इस लेक्चर में इंडस वैली सिविलाइजेशन की लिंग्विस्टिक कल्चर के बारे में डिस्कस करेंगे। लिंग्विस्टिक कल्चर का मतलब है कि इंडस वैली सिविलाइजेशन में, यानी कि जो हड़प्पा संस्कृति थी आज से 4000 से 5000 साल पहले, वो उसमें भाषा कौन सी बोली जाती थी, लैंग्वेज कौन सी बोली जाती थी, कौन से कैटेगरी की भाषा थी वो, इसकी कुछ रिसर्च हुई है अभी, न्यू रिसर्च। तो इसमें इंडस वैली सिविलाइजेशन के बारे में भी हम ब्रीफली डिस्कस करेंगे लास्ट में। और ये जो द्रविडियन लैंग्वेज है, इसके कौन कौन सी भाषाएं इस लैंग्वेज में, यानी कि कौन कौन सी हमारे इंडिया में जो लैंग्वेज है, भाषाएं बोली जाती हैं जो द्रविडियन है, ये भी जानेंगे। तो न्यू रिसर्च पेपर है जिसमें बताया गया इंडस वैली सिविलाइजेशन में, जिसको हड़प्पा संस्कृति यानी कि हड़प्पा सिविलाइजेशन भी बोलते हैं, जो आपने पढ़ा होगा हिस्ट्री में, उसमें लिंग्विस्टिक कल्चर क्या था, मतलब कौन से तरह की भाषा बोलते थे। और एक पहले भी एक स्टडी हुई थी इनकी डाइट के बारे में कि ये क्या लोग क्या क्या खाते थे। देखो, ये मांस खाते थे, मीट, और ये बीफ भी खाते थे। बीफ बोलते हैं गाय के मांस को, तो काऊ का मीट भी खाते थे, गाय का मांस भी है, ऐसा रिसर्च में देखने को मिला। और जुलाई 2021 में, अभी की बात है, जुलाई में हमने पढ़ा भी था, यूनेस्को ने धोलावीरा को, धोलावीरा देखो हड़प्पा संस्कृति की एक साइट है, हड़प्पा के लोग धोलावीरा में भी रहते थे, जो गुजरात में एक साइट है। तो इसको इंडिया की 40th वर्ल्ड हेरिटेज साइट डिक्लेयर कर दिया है यूनेस्को ने। तो अब पढ़ते हैं आईवीसी यानी कि इंडस वैली सिविलाइजेशन और द्रविडियन लैंग्वेज का क्या संबंध है। देखो, ये लैंग्वेज का रूट है प्रोटो द्रविडियन में। प्रोटो द्रविडियन का मतलब है कि द्रविडियन जो लैंग्वेज है एक कैटेगरी है भाषा की, द्रविडियन। तो इससे पहले भी, द्रविडियन से पहले भी एक लैंग्वेज की कैटेगरी थी प्रोटो द्रविडियन। तो इंडस वैली सिविलाइजेशन के लोग यहीं से हैं, यानी कि जो मॉडर्न द्रविडियन लैंग्वेज बोली जाती है हमारी कंट्री में, कौन कौन सी लैंग्वेज है वो देखेंगे हम। जैसे तेलुगु, तमिल, ये द्रविडियन लैंग्वेज में आती हैं। तो जो अभी की लैंग्वेज है मॉडर्न, उनके एंसेस्टर हैं प्रोटो द्रविडियन, जो लोग बोलते थे आईवीसी के, इंडस वैली सिविलाइजेशन के लोग बोलते थे प्रोटो द्रविडियन लैंग्वेज। तो बेसिक जो वोकेबलरी है, तो ये इंडस वैली सिविलाइजेशन की, यानी कि वो प्रोटो द्रविडियन लैंग्वेज बोलते थे, यानी कि ये एंसेस्टर थे द्रविडियन लैंग्वेज के। और इंडस वैली रीजन में सारे, जो इंडस वैली का मतलब है इंडस जो नदी है ना, इंडस नदी यानी कि सिंधु नदी, ये अपना हिंदुस्तान, और यहाँ से आप सबको पता है ये इंडस नदी जाती है पाकिस्तान और इंडिया से होते, चाइना से निकलती है। तो इंडस वैली के आसपास का जो रीजन है, ये आसपास का जो भी रीजन है यहाँ का, इसके आसपास के रीजन में ये भाषा बोली जाती थी, प्रोटो द्रविडियन लैंग्वेज। ये जो स्पीकर्स थे द्रविडियन लैंग्वेज के एंसेस्टर, वो भी क्या है, नदन इंडिया में इंक्लूडिंग इंडस वैली रीजन में ये सब लोग बोलते थे। और यहीं से इंडस वैली रीजन है, जो इंडस वैली का मतलब है सिंधु घाटी, यानी कि इंडस रिवर है, नदी, नदी के आसपास जो एरिया है, उससे ये माइग्रेट कर गए थे इधर उधर कंट्री में। यानी कि जो एरिया है ये वाला अपने हिंदुस्तान का, इस एरिया से इधर इधर उधर ये माइग्रेट कर गए थे इंडस वैली सिविलाइजेशन के लोग। और ये भाषा बोलते थे प्रोटो द्रविडियन, जो द्रविडियन का ही पहले पार्ट था एक तरह से, मतलब पहला पूर्वज थे एक तरह से, प्रोटो द्रविडियन से ही द्रविडियन आई है। तो ये रिसर्च में ये क्लेम किया गया कि जो यहाँ पे लैंग्वेज एक ही नहीं बोलते थे, वन से ज़्यादा ग्रुप हैं लैंग्वेज के जो बोले जाते थे। 1 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर एरिया कवर करता है इंडस वैली सिविलाइजेशन। तो ये इंडस वैली सिविलाइजेशन का और सिविलाइजेशन है, सभ्यता है और देश की, इनका क्या संबंध है उससे। देखो, सिविलाइजेशन होगी, जैसे हिंदू कल्चर एक सिविलाइजेशन है, मुस्लिम कल्चर एक सिविलाइजेशन है, तो इनके अलग अलग कल्चर हैं। ऐसे कुछ लोग जो पहले रहते थे, एक सभ्यता थी, अलग कल्चर थी, कैसे कपड़े पहनते थे, कैसा खाना खाते थे, मतलब कैसा फूड खाते थे, कैसे उनकी संस्कृति थी, कैसे त्योहार मनाते थे, फेस्टिवल क्या है, तो ये सब क्या है, ये सभ्यता ही हो गई, एक संस्कृति। ऐसी इंडस वैली सिविलाइजेशन है। और इसका नाम इंडस वैली इसलिए रख दिया क्योंकि यहाँ पे जो हमें खुदाई की, बहुत हजारों साल पहले लोग रहते थे, ये लगभग 5000 साल पहले, तो खुदाई में इनके कुछ सामान मिले, तो इनका नाम रख दिया। क्योंकि इंडस वैली जो है घाटी, जो इंडस वैली है, इसके आसपास बहुत सारी साइट मिली, बहुत सारी यहाँ पे खुदाई पे इनके बर्तन मिले, कुछ इनकी मेटल मिली, कुछ इनके हार मिले जो पहनते थे, तो उसकी वजह से इसका नाम रख दिया इंडस वैली सिविलाइजेशन। और इसे हड़प्पा संस्कृति इसलिए बोलते हैं क्योंकि हड़प्पा में सबसे पहली खुदाई की थी, जो पाकिस्तान में, अभी पाकिस्तान का पंजाब प्रोविंस है यहाँ पे। जैसे हमारे भारत में पंजाब एक स्टेट है, यहाँ पे पाकिस्तान में भी पंजाब एक स्टेट है, और पाकिस्तान में राज्य को स्टेट नहीं प्रोविंस बोलते हैं, प्रोविंस। तो यहाँ पे पंजाब प्रोविंस में हड़प्पा एक जगह का नाम है। तो सबसे पहले खुदाई हड़प्पा में की थी और हड़प्पा सिविलाइजेशन इसीलिए इसका नाम रखा। तो इसके बारे में डिटेल से पढ़ेंगे अभी हम। अभी ये देख रहे हैं कि और सिविलाइजेशन जो सभ्यता थी वर्ल्ड की, उनसे क्या संबंध थे इनके। देखो, ये क्या है, फ्यू वर्ड इन अक्काडियन। अक्काडियन एक लैंग्वेज है जो मेजोपोटामिया में बोली जाती थी। मेजोपोटामिया भाई साहब, ये इराक को बोलते थे पहले, इराक।
इराक एक कंट्री आपको पता होगा, ये अपना हिंदुस्तान है, यहाँ पे देखो पाकिस्तान, ईरान और इराक। इराक बोलते थे किसको? मतलब मेजोपोटामिया को इराक बोलते थे, मतलब इराक तो अब बोलते हैं, मेजोपोटामिया पहले बोलते थे, और ईरान को बोलते थे पर्सियन, पर्सिया, और पर्सियन इनके लोगों को पर्सिया बोलते थे ईरान को। तो ये भाई साहब मेजोपोटामिया जो थी, जो कल्चर थी, एंशियंट लोग थे, प्राचीन लोग थे मेजोपोटामिया। तो ये लैंग्वेज बोली जाती थी वहाँ पे अक्काडियन। तो इसके रूट भी देखे गए यहाँ पे कि इंडस वैली के कुछ लोग अक्काडियन भी बोलते थे। क्यों? क्योंकि इनके मेजोपोटामिया जो लोग हैं, मेजोपोटामियन, ये लोगों से ट्रेड रिलेशन थे, इनसे व्यापार करते थे, तो इनकी लैंग्वेज आपस में बोलते थे। जैसे मान लो भाई साहब, कुछ लोग मान लो जैसे मिक्सचर मिल जाता ना हिंदी और उर्दू का, कुछ लोग हिंदी बोलते हैं तो उर्दू के वर्ड भी उसमें शामिल होते हैं, उर्दू में कुछ हिंदी के वर्ड होते हैं, हिंदी में कुछ संस्कृत के होते हैं, ऐसे कुछ मिल जाते हैं ना, ऐसे इनकी लैंग्वेज आपस में आदान प्रदान हुआ। तो ये जो पर्शियन गल्फ है और मेजोपोटामिया है, यहाँ पे ट्रेड रिलेशन थे इनके। पर्शियन गल्फ आप सब लोग जानते हो, ये भाई साहब पर्शियन गल्फ है, ये वाली जो दिखाई दे रही है आपको, सऊदी अरबिया और ईरान के बीच में ये वाला पानी है, पर्शियन गल्फ बोलते हैं। और मेजोपोटामिया ये आप जानते हो, इराक, मेजोपोटामिया और पर्शियन गल्फ के आसपास जो कंट्री है, इनके साथ ट्रेड रिलेशन थे। और यहाँ पे जो मेजोपोटामियन सिविलाइजेशन थी, सभ्यता थी, ये लगभग यहाँ पे थी टिग्रिस और यूफ्रेट्स जो रिवर है उसके किनारे पे बसी हुई थी। टिग्रिस जो रिवर है ये इराक में अभी, और यूफ्रेट्स है कहाँ पे? कुवैत में। कुवैत एक कंट्री, आपने नहीं देखा तो ये देख लो, सऊदी अरबिया के साइड में, ये देखो छोटी सी येलो सी दिखाई दे रही है, ये कुवैत है। रेड पेन से दिखा देता हूँ मैं, ये देखो कुवैत आपको दिखाई दे रहा है, थोड़ा बड़ा कर लेते हैं, ये कुवैत है, ये छोटा सा। सऊदी अरबिया, इराक और ईरान का बॉर्डर लगता है इससे। तो इनसे इनके ट्रेड रिलेशन थे। देखो ट्रेड सबसे ज़्यादा इंडस वैली सिविलाइजेशन क्या भेजता था? ये एलिफेंट आइवरी, आइवरी होता हाथी के दांत, या हाथी के दांत लग्जरी गुड समझे जाते थे, बहुत ही ज़्यादा कीमती सामान। ये इंडस वैली जो सिविलाइजेशन थी इसकी ट्रेड करती थी। और यहाँ पे जो मेडिटेरियन सी तक भी यहाँ पे जाती थी, नॉर्थ ईस्टर्न अफ्रीका तक, साउथ वेस्टर्न एशिया तक, और बाल्कन पेनिनसुला उस तक भी। देखो भाई साहब ये वाला रीजन है ना सारा, वेस्टर्न एशिया का, नॉर्थ ईस्टर्न अफ्रीका का, नॉर्थ ईस्टर्न अफ्रीका, ये नॉर्थ ईस्टर्न अफ्रीका, ये वेस्टर्न एशिया तक, ये जो बाल्कन स्टेट हैं यूरोप के, यहाँ तक ट्रेड रिलेशन हुआ करते थे। जब हड़प्पा संस्कृति थी, यहाँ के लोग इनसे ट्रेड किया करते थे। और यहाँ पे जो पीपल हैं एंशियंट पर्सिया के, पर्शिया मतलब ईरान को बोलते थे पहले, तो यहाँ के भी लोग क्या है, ट्रेड रिलेशन को तरह इंटरमीडियरीज की तरह काम करते थे। क्योंकि भाई साहब यहाँ से होकर निकलना पड़ता है, यहाँ पे ये लोग रहते थे इंडस वैली सिविलाइजेशन के, ईरान से होकर निकलना पड़ता था। तो ईरान एक तरह से ट्रेड इंटरमीडियरीज की तरह, बिचौलियों की तरह काम करते थे, कनेक्टिविटी की तरह। तो ये भी ट्रेड किया करते थे। नेक्स्ट क्या है इसमें? नेक्स्ट है भाई साहब इंडस वैली सिविलाइजेशन। इसके बारे में थोड़ा डिटेल से पढ़ लेते हैं, जो रिसर्च हुई थी वो हमने अभी पढ़ ली। इंडस वैली सिविलाइजेशन, देखो इंडस सिविलाइजेशन बोलते हैं या इंडस वैली सिविलाइजेशन, और इसकी क्यों बोलते हैं इसको? क्योंकि इंडस के आसपास, इंडस नदी के आसपास इसके बहुत सारी साइट पाई थी, इसलिए इंडस वैली सिविलाइजेशन बोलते हैं। और ये इंडियन सबकॉन्टिनेंट की, इंडियन सबकॉन्टिनेंट बोलते हैं भाई साहब, ये वाला पार्ट है जो इंडियन सबकॉन्टिनेंट है, ये वाला पार्ट इंडियन सबकॉन्टिनेंट, एक तरह से छोटा कॉन्टिनेंट की तरह मानते हैं इसे, इंडियन सबकॉन्टिनेंट। इसमें सबसे पहली अर्लीस्ट अर्बन कल्चर थी ये, मतलब शहरीकरण, अर्बन लोग गांवों में नहीं रहते थे, शहरों में, शहर बहुत ज़्यादा पक्के मकान और पक्की गलियां, ड्रेनेज सिस्टम, अच्छा सिस्टम था इनका। और इसको हड़प्पन सिविलाइजेशन भी बोलते हैं, हड़प्पन संस्कृति। क्यों बोलते हैं हड़प्पा संस्कृति या हड़प्पन सिविलाइजेशन? हमने ऊपर डिस्कस किया, क्योंकि सबसे पहले जो खुदाई हुई थी, हड़प्पा एक जगह है जो भी पाकिस्तान की पंजाब प्रोविंस में है, तो सबसे पहली वहीं पे खुदाई हुई थी, इसलिए इसी सिटी के नाम पे हड़प्पा सिविलाइजेशन भी बोलते हैं इसे। और वर्ल्ड में 3 अर्लीस्ट जो सिविलाइजेशन है, वर्ल्ड की सबसे पुरानी 3 सिविलाइजेशन है, उनमें से एक है हड़प्पा संस्कृति। जैसे सबसे पुरानी है मेजोपोटामिया सिविलाइजेशन, जो हम इराक को बोलते हैं, इराक को मेजोपोटामिया सिविलाइजेशन। और फिर इजिप्ट की जो कल्चर है, उसके बाद आती है ये कौन सी, हड़प्पा सिविलाइजेशन। टाइम पीरियड क्या है देखो, इसके जो 3300 BC के अराउंड लोग रहते थे। फ्लोरिश हुई थी, एस्टेब्लिश तो हुई थी 3300 BC, और फ्लोरिश मतलब बढ़ने लगी, मैच्योर होने लगी 2600 BC से लेकर 1900 BC, और डिक्लाइन होना, इसका पतन होना स्टार्ट हो गया, यानी कि लोग माइग्रेट करना शुरू कर दिया 1900 BC से लेकर 1400 BC में। यानी कि डिक्लाइन कैसे हुआ हड़प्पन सिविलाइजेशन का? देखो कुछ लोग मानते हैं यहाँ पे फ्लड आ गई, बाढ़ आ गई, यहाँ से लोग माइग्रेट कर गए जो दूसरी जगह पे, तो यहाँ पे बाढ़ आ गई, डूब गए, या नदी ने शिफ्ट कर लिया, यहाँ पे सरस्वती नदी थी उसने शिफ्ट कर लिया। कुछ कहते हैं अर्थक्वेक आ गया या साइक्लोन आ गया, इस वजह से कोई कोई अलग अलग रीजन बताते हैं, तो अपना अनुमान लगाते हैं सब एक्सपर्ट।
तो ऐसे कुछ रीजन है। देखो जनरली समझा जाता है 2500 बीसी से लेके 1750 1750 बीसी तक ये हड़प्पन सिविलाइजेशन फ्लोरिश की थी, तब ये टाइम पीरियड माना जाता है जनरली, समझ रहे हो। लेकिन एस्टेब्लिश हुई थी 3300 बीसी में, फ्लोरिश हुआ था इस टाइम पीरियड के बीच में, और डिक्लाइन करना इस टाइम पीरियड के बीच में स्टार्ट हो गया था। तो जोग्राफिकल एक्सटेंट कहाँ से कहाँ तक था इसका, देखो पंजाब, सिंध, बलूचिस्तान, ये अभी कहाँ पे, पाकिस्तान में, राजस्थान, गुजरात, वेस्टर्न उत्तर प्रदेश तक इसका था। जो सूत कांगेनगोर ये एक जगह है बलूचिस्तान में जो पाकिस्तान में, वहाँ से लेके वेस्टर्न यूपी में आलमगीर एक जगह है, यहाँ तक इसका एरिया था ईस्टर्न तक। और मंडू जगह है जम्मू में, वहाँ तक फैली हुई थी। और दैमाबाद है ये अहमदनगर महाराष्ट्र में, तो यहाँ तक ये साउथ में फैली हुई थी। यानी कि ये वाला रीजन देखें तो हम, ये अफगानिस्तान तक भी फैली हुई थी इस वाले रीजन में, इस वाले रीजन तक ये फैली हुई थी। ये वाला रीजन है इसका, किसका, इंडस वैली सिविलाइजेशन का। इसकी कुछ इंपॉर्टेंट साइट्स हैं, जैसे कालीबंगन राजस्थान में, यहाँ पे खुदाई की गई, यहाँ पे कुछ ब्लैक बेंगल यानी कि काली चूड़ियाँ मिली। लोथल एक साइट है गुजरात में, धौलावीरा गुजरात में है, रंगपुर है, सूरकोटड़ा ये गुजरात में है सारी। बनावली हरियाणा में, एक राखी गढ़ी है हरियाणा में, एक रोपर है पंजाब में। ये कुछ इंपॉर्टेंट साइट है, देखो भाई साहब, ये राखी गढ़ी है, ये हिसार डिस्ट्रिक्ट है हमारे हरियाणा की ये, और ये हमारे राजस्थान की ये है हनुमानगढ़ जगह, वहाँ पे कालीबंगन। और ये अपना गुजरात, यहाँ पे लोथल, धोलावीरा ये साइट है। धोलावीरा अभी क्या है, डिक्लेयर की है वर्ल्ड हेरिटेज साइट यूनेस्को ने। तो ये राखी गढ़ी है, देख लो, ये इसमें अभी कुछ रिसर्च हुई थी। ये हिसार जो डिस्ट्रिक्ट है हरियाणा में, वहाँ पे हाँसी जगह है, हाँसी में है राखी गढ़ी एक एरिया, तो यहाँ पे ये साइट है, बहुत ही फेमस है। पाकिस्तान में हड़प्पा है, जो रावी रिवर, जो रावी नदी है उसके किनारे बसी हुई है। मोहनजोदड़ो वो इंडस रिवर के किनारे सिंध में। चंदहुदड़ो है, चंदहुदाड़ो भी बोलते हैं इसको, ये सिंध में है, सिंध प्रोविंस है पाकिस्तान की। कुछ इंपॉर्टेंट फीचर्स हैं और इसके, जैसे मान लो ये इसमें बहुत ज़्यादा जो भी कंटेम्प्रेरी सिविलाइजेशन थी, यानी कि जो भी इंडस वैली सिविलाइजेशन के साथ साथ और सिविलाइजेशन थी जैसे मेजोपोटामिया, इजिप्ट, उनमें सबसे ज़्यादा एडवांसमेंट देखने को मिला था इसमें हड़प्पा संस्कृति में। ये इसमें क्या है, कुछ मोस्ट ऑफ सिटी में सिमिलर पैटर्न बने होते हैं। और पैटर्न कैसे, एक सीटाडल था और एक लोअर टाउन थे। ये क्या था, देखो एक ऐसे ये एरिया है, मान लो यहाँ पे लोग रहते हैं, बीच में एक सीटाडल था। सीटाडल मान लो एक 4-5 फुट ऊपर एक प्लेटफॉर्म बना दिया, उस पर कुछ रिच पर्सन थे जो वो लोग रहते थे, और आसपास लेबर क्लास के लोग रहते थे। लेकिन इसमें कोई जाति सिस्टम नहीं था, लेकिन हाँ रिच पुअर का सिस्टम ऐसा कुछ था, जहाँ पे सीटाडल में रिच पर्सन रहते थे और लोअर टाउन में, ये लोअर टाउन थे आसपास के रीजन। ये मान लो ये वाला बीच वाला रीजन है, ये वाला अबव था, ऊपर रहता था, और ये लोअर टाउन माने जाते थे, ये जो आसपास का रीजन है। नेक्स्ट इसमें एक ग्रेट बाथ था। ग्रेट बाथ ऐसा था, एक मान लो एरिया बना हुआ था, वहाँ पे नहाने के लिए लोग जाते थे फेस्टिवल वगैरह पे। और एक ग्रेनी मिली, ग्रेनीज जो बनी हुई थी, यानी कि बिल्डिंग बनी हुई थी, 2 स्टोरेज बिल्डिंग बनी हुई थी, मतलब 2 फ्लोर की बिल्डिंग बनी हुई थी। ब्रंट ब्रिक्स थे, जो आजकल के घर बनते हैं जली हुई ईंटों से, उनसे ही बनते थे ये, पक्की ईंटों से। और यहाँ पे जो ड्रेनेज सिस्टम था वो भी अच्छा था, स्टॉर्म वाटर का एक्सीलेंट सिस्टम था, वेस्ट वाटर का मैनेजमेंट सिस्टम था, जो ख़राब पानी था उसका अच्छे से मैनेज करते थे। टॉय वगैरह, पॉट्स, मेजरमेंट के लिए वेट्स को कैसे मेजर करें उसके लिए प्रॉपर सिस्टम था। और इसका बाइनरी में था, यानी कि जैसे अभी क्या है 1 किलो, 2 किलो, 3 किलो ऐसे होता है वेट, जो डेसिमल में होता है ये बाइनरी में था, यानी कि 16 की फॉर्म में था ऐसे इसके वेट सिस्टम। और कुछ नंबर ऑफ सील डिस्कवर की गई खुदाई में। सील ऐसी होती थी ऐसे स्क्वायर में, ये स्क्वायर टाइप में सील होती थी, स्क्वायर में, यानी कि जैसे वर्गाकार इनकी शेप होती थी, और इस पे इनकी भाषा लिखी होती थी। ये हड़प्पा वो है स्क्रिप्ट, स्क्रिप्ट को क्या बोलते हैं, लिपि। जैसे हिंदी की स्क्रिप्ट क्या, देवनागरी, संस्कृत की देवनागरी, और इंग्लिश की क्या है स्क्रिप्ट, क्या है ग्रीक स्क्रिप्ट। स्क्रिप्ट का मतलब है जैसे ए आ ई, ये क्या है, ये स्क्रिप्ट है। और भाषा हो गई हिंदी, जैसे ABCD हम लिखते हैं, ABCD क्या है, स्क्रिप्ट है, ये हो गई लिपि। ग्रीक स्क्रिप्ट है, और जो भाषा लिखते हैं हम इंग्लिश, वो भाषा है इंग्लिश। तो ऐसे इनकी स्क्रिप्ट थी। बोस्टोफेडन इनकी स्क्रिप्ट का नाम है, बोस्टोफेडन इनकी स्क्रिप्ट का नाम है। लेकिन आज तक ये डेसिफर नहीं की गई। डेसिफर का मतलब इसका पता नहीं लगा पाए, क्या लिखते थे क्या नहीं लिखते थे, इनकी भाषा का आज पता नहीं लगा पाए। एग्रीकल्चर क्या क्या करते थे, देखो फर्स्ट सिविलाइजेशन थी जिसने सबसे पहले कॉटन उगाया था। कॉटन यानी कि जो रुई होती है, कॉटन की खेती किसने की थी, कपास की। फर्स्ट सिविलाइजेशन थी हड़प्पा। और ये सिप वगैरह पालते थे, भेड़ बकरी पालते थे, गोट पिग सुअर वगैरह पालते थे। और कौन कौन सी क्रॉप ये उगाते थे, वीट, बार्ले, कॉटन, रागी, डेट्स यानी कि खजूर, पीज, मटर वगैरह उगाते थे। और इनके जो मेजोपोटामिया यानी कि सुमेरियन, उनसे ट्रेड रिलेशन अच्छे थे।
मेटल कौन कौन सी यूज करते थे, देखो आयरन के अलावा, देखो लोहे की इन्हें जानकारी नहीं थी, ये बात आपको याद रखनी है, लोहे के अलावा सारी लगभग सारी मेटल के बारे में जानते थे, जैसे कॉपर, ब्रॉन्ज, टिन, लीड, गोल्ड, सिल्वर, इन मेटल के मतलब मेटल के बारे में जानते थे। रिलीजियस बिलीफ क्या थे इनके, देखो टेम्पल का कोई भी स्ट्रक्चर नहीं मिला है कि इन्होंने टेम्पल मंदिर वगैरह नहीं बनाए हुए थे, लेकिन ये मेल फीमेल गॉडेस यानी कि डेटीज देवतियों की पूजा करते थे, मेल भी होते थे फीमेल गॉड भी होते थे, उनकी पूजा करते थे। और पशुपति सील थी, एक सील हुआ करती थी जिसपे एक 3 आइड फिगर बना हुआ था, जैसे भगवान शिव के होते हैं ना 3 आई, ऐसे फिगर बना हुआ था पशुपति सील में, उसकी पूजा करते थे। और पोट्री कैसे होते थे इनके, पोट्री का मतलब है बर्तन, बर्तन कैसे होते थे इनके, रेड पोट्री होती थी लाल, और उस पर ब्लैक कलर का डिजाइन बना होता था, ऐसे कुछ ऐसे होते थे रेड कलर के बर्तन, और देखो ब्लैक से ये डिजाइन बना हुआ है, ऐसे बर्तन यूज करते थे ये। कोई ये फाइंस फाइंस एक मटेरियल है जिससे ये बीड्स बनाते थे, बीज, बैंगल चूड़ी बनाते थे, ईयरिंग कानों में पहनने वाले कुंडल वगैरह, और कुछ वेसल बनाते थे यानी कि बर्तन वगैरह पॉट वगैरह इस मटेरियल से। आर्ट फॉर्म कैसी थी इनकी, देखो ये ब्रॉन्ज ब्रॉन्ज भी यूज करते थे, ब्रॉन्ज, और उससे क्या है जैसे डांसिंग गर्ल, एक मोहनजोदड़ो में 4000 साल पुरानी एक स्टैचू मिला है डांसिंग गर्ल का, जो मोहनजोदड़ो में ब्रॉन्ज का बना हुआ है, ये भाई साहब खुदाई में मिला, मोहनजोदड़ो जो जगह अभी पाकिस्तान में है, ये ऐसी डांसिंग गर्ल डांसिंग पोजीशन में खड़ी हुई है, ये मिली थी ऐसा स्टैचू। एक बियर्ड प्रिस्ट किंग का स्टैचू मिला था मोहनजोदड़ो में ही, एक बियर्ड का मतलब है दाढ़ी, दाढ़ी बनी हुई है ये प्रिस्ट किंग, और ये मिले थे। इनके देखो लेफ्ट कंधे पे एक सॉल हुआ है, और जो राइट राइट जिनका हैंड है उसके नीचे से ये सॉल निकला हुआ है, और लेफ्ट जो कंधे पे ये सॉल पड़ा हुआ है ये, और इनकी दाढ़ियाँ हुई है, ये स्टैचू मिला था एक। कुछ और फैक्ट भी इनके बारे में, लोथल, लोथल डॉकयार्ड था, डॉकयार्ड मतलब पोर्ट की तरह, बंदरगाह जो आज बने होते हैं, जैसे मुंबई पोर्ट है जो सामान को एक्सपोर्ट इंपोर्ट करते हैं वहाँ पे उतारते हैं, ऐसे पोर्ट लोथल था, बहुत ही फेमस यहाँ पे। और जो इनका जैसे आदमी मर गया, मरने के बाद दफनाते थे, इनका बर्लियर सिस्टम था, वुडन कॉफिन था, वुडन का एक डिब्बा होता था उसमें बंद करके तब दफनाते थे ये। और इंडस वैली जो स्क्रिप्ट है आज तक डेसिफर नहीं की गई, ये हमने ऊपर डिस्कस किया। अब पढ़ लेते हैं प्रोटो डेवियन लैंग्वेज, और ड्रेविडियन लैंग्वेज है क्या, ड्रेविडियन, देखो प्रोटो ड्रेविडियन लैंग्वेज है जो, ये जो ड्रेविडियन लैंग्वेज है आज की मॉडर्न, उसी का एंसेस्टर है, यानी कि इससे पहले बोली जाती थी ये प्रोटो ड्रेविडियन, यानी कि 21 ऐसी ड्रेविडियन लैंग्वेज हैं जो प्रोटो ड्रेविडियन से निकली हैं। और ड्रेविडियन लैंग्वेज क्या है, ये इसमें लगभग 70 भाषाएं हैं जो साउथ एशिया में, साउथ एशिया रीजन में बोली जाती हैं, 70 भाषाएं, ये एरिया है भाई साहब साउथ एशिया रीजन, इसको बोलते हैं साउथ एशिया रीजन, ये वाला रीजन आता है जिसमें 7-8 कंट्री आती हैं, सार्क की कंट्री आती हैं, जैसे इंडिया, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, मालदीव, श्रीलंका, पाकिस्तान, और ये भूटान, नेपाल, और ये बांग्लादेश, ये आती हैं लगभग साउथ एशिया कंट्री में। यहाँ पे 70 से ज़्यादा भाषाएं बोली जाती हैं, और 215 मिलियन पीपल इंडिया, पाकिस्तान, श्रीलंका में ये ड्रेविडियन लैंग्वेज बोलते हैं। ये तेलुगु, तमिल, कन्नड़, मलयालम, ये सारी भाषाएं, जैसे तुलु, कोडावा, ये लैंग्वेज भी इसी ड्रेविडियन लैंग्वेज की हैं। और यहाँ पे स्टूल ट्राइब हैं, जैसे ईस्टर्न इंडिया में कुरुक स्टूल ट्राइब है, वो भी बोलती है ड्रेविडियन लैंग्वेज। और एक सेंट्रल इंडिया में गोंडी ट्राइब है, ये स्टूल ट्राइब है, अनुसूचित जनजाति के लोग, उनकी जाति का नाम है गोंडी और कुरुक, ये लोग भी बोलते हैं। ड्रेविडियन प्लेस नेम्स हैं कुछ, जैसे अरेबियन सी कोस्ट में ड्रेविडियन लैंग्वेज में कुछ प्लेस के नाम है, जगह के नाम भी हैं। मराठी, गुजराती, मारवाड़ी, सिंधी में भी कुछ, मान लो ये इंडो आर्यन लैंग्वेज है जो उससे बिलोंग करती हैं। ये देखो भाई साहब हमारे इंडिया में लैंग्वेज कौन कौन सी बोली जाती हैं, ये कैटेगरी हैं। हमारे इंडिया में 3 तरह की लैंग्वेज बोली जाती है, ड्रेविडियन फैमिली की, इंडो आर्यन फैमिली की, और तिब्बतो बर्मन की। जो ड्रेविडियन फैमिली में आती हैं ये है कन्नड़, जो कर्नाटक में बोली जाती है कन्नड़, और तमिल बोली जाती है तमिलनाडु में, तेलुगु आंध्रा में, मलयालम केरल में। और जो इंडो आर्यन फैमिली की है हिंदी, तो हिंदी कौन सी लैंग्वेज कैटेगरी से, इंडो आर्यन फैमिली की। बंगाली, ये भी कौन सी से, इंडो आर्यन फैमिली। मराठी, उड़िया, पंजाबी, उर्दू, ये सब इंडो आर्यन फैमिली से बिलोंग करती हैं। और तिब्बतो बर्मन फैमिली से कौन कौन सी हैं, ये है मणिपुरी, जो मणिपुर में बोली जाती है, मैथी, ये भी ईस्टर्न इंडिया में मतलब नॉर्थ ईस्ट एरिया में बोली जाती है। और हिमालयस, ये भी तिब्बतन बर्मो फैमिली से बिलोंग करती है। तो ये कुछ लैंग्वेज है हमारे इंडिया में जो जिस कैटेगरी में आती हैं। तो यही था इस लेक्चर में इसके बारे में।